हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अध्याय 9 दैट मीन्स लेसन 9 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है प फ ब आरु म जोक। इस लेसन को हम बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, एक एक वर्ड्स की मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो बॉक्स है और इसमें जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। ये पहला वाला ल प्लस प लयपल प, दंत्य ह प्लस प स्प, मूर्धन्य ह प्लस प स्प, म प्लस ब मैबम ब, म प्लस फ मैफम फ, द प्लस भ दैवत भ। अब इन लेटर्स का जो इस्तेमाल है नीचे जो दिए गए जो शब्द है वहाँ से हमें पता चलेगा। यहाँ नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और यहाँ ये जो जॉइंट लेटर्स है जो यहाँ पर फॉर्मूला में दिए गए हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, गल्प, पुष्प, स्तंभ, स्पर्श, कुंभ, तंबु, जिह्वा, जम्बु, डम्बरु, आह्वान, सद्भाव, कंपन, दिग्विजय, निष्पेक्षण, प्रतिबिंब, संभाषण। ठीक है, चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। गल्प, पुष्प, स्तंभ, स्पर्श, कुंभ, तंबु, जिह्वा, जम्बु, डम्बरु, आह्वान, सद्भाव, कंपन, दिग्विजय, निष्पेक्षण, प्रतिबिंब, संभाषण। उम्मीद है कि आपको ये जितने भी जॉइंट लेटर्स आपको मिला है उसका इस्तेमाल समझ में आ रहा होगा। अब हम नीचे जो दिए गए ये पैराग्राफ वो हम पढ़ेंगे। यहाँ अलग अलग बहुत सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये हम एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी पहला सेंटेंस क्या है चलिए देखते हैं। दिस वन, काली एटा डांगर भूमिकम्प হৈ গ'ল। ভূমিকম্পটোৰ কম্পন বহু সময়লৈকে আছিল। সেই সময়ত ৰম্ভাই আইনাত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব চাই আছিল। শম্ভুনাথে ডম্বৰু বজাই আছিল। পুষ্প দাদাই কাগজত গহ্বৰ এটা আঁকিবৰ চেষ্টা কৰিছিল। ভূমিকম্পটোৱে সকলোকে ভয় খুৱাই দিলে। কুম্ভ ককাই সদায় লম্ফজম্ফ কৰি থাকে। ভূমিকম্পটোত তেখেতেও বৰ ভয় খালে। আজি ঘৰখন বৰ শান্ত হৈ আছে। ভূমিকম্পৰ ভয়ে এতিয়াও সকলোকে কম্পিত কৰি ৰাখিছে। तो एक एक करके अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसका मीनिंग। काली एटा डांगर भूमिकंप হৈ গ'ল, मतलब कल एक बहुत बड़ा भूकंप हो गया। भूमिकंपटोर कंपन बहु समयলৈকে আছিল। और ये जो भूकंप का जो वाइब्रेशन था, ये कंपन का मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं, इंग्लिश में भी है, तो जानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, भूमिकंपटोर कंपन बहु समयলৈকে আছিল। ये जो भूकंप का जो वाइब्रेशन था ये बहुत देर तक था। সেই সময়ত रंभाई आईनात निजर प्रतिबिंब चाई আছিল। उसी समय रंभा आईने में अपना प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का मीनिंग है रिफ्लेक्शन, ये भी इधर कहीं है, वो देख रही थी। रंभा मतलब यहाँ पर एक लड़की है ना, यहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो है, तो हम इसी को मान लेंगे कि ये रंभा है और ये आईने में अपना चेहरा देख रही है, अपना प्रतिबिंब देख रही है। शंभुनाथे डम्बरू बजाई আছিল। शंभुनाथ क्या कर रहा था? डम्बरू बजा रहा था। डम्बरू इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पुष्प दादाई कागजत गहबर एटा आँकिबर चेष्टा करिছিল। पुष्प दादा क्या कर रहे थे? वो कागज़ में एक गुफा की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे। एटा गहबर एटा आँकिबर चेष्टा करिছিল। भूमिकंपटोए सकलोके भय खुवाई दिले। भूकंप ने सबको डरा दिया। कुंभ ककाई सदाय लम्फ-जम्फ करी थाके। कुंभ कका क्या करते हैं? वो हमेशा लम्फ-जम्फ मीन्स हमेशा उछल कूद करते रहते हैं। भूमिकंपटोत तेखेतेও बर भय खाले। ये जो अर्थक्वेक हो गया, जो भूकंप हो गया, उससे वो भी बहुत डर गए।
আজি ঘৰখন বৰ শান্ত হৈ আছে। आज घर बहुत शांत है। भूमिकंपर भये एতিয়াও সকলোকে কম্পিত কৰি ৰাখিছে। इस भूकंप का जो डर है उसने अभी तक सबको हिला के रख दिया। एकदम अभी तक सब काँप रहे हैं। কম্পিত কৰি ৰাখিছে। কম্পিত का मीनिंग भी इधर है ये वाला, लम्फ जम्फ जपियाई थका, गफ्बर, गुफा, ऊपर जितने भी वर्ड्स है, यहाँ पर भी जितने वर्ड्स है उसके भी बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। तो ये अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और कुछ चीज़ें खासकर वर्ड मीनिंग्स याद भी करने हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज सेक्शन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, नीचे भाभी बूझी उत्तर दिया। खुद एकदम अच्छे से सोच कर समझ कर जवाब देना है। ठीक है, भूमिकंपটো आहते रंभाई की करी आसिल। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भूमिकंपটো आहते रंभाई की करी आसिल। जब भूकंप आया था तब रंभा क्या कर रही थी, वो अभी हम लोगों ने जाना ना कि रंभा आईने में अपना चेहरा देख रही थी, ये वाला। तो हमें आंसर देना होगा भूमिकंपটো आहते रंभाई आईनात निजर प्रतिबिंब चाई आसिल। यहाँ पर है ही दिया गया है, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में से लेना है और थोड़ा सा आंसर हमें यहाँ मिल ही जाएंगे। कुंभ ककाई की करी थाके, कुंभ ककाई की करी थाके, कुंभ ककाई सदाय लम्फ जम्फ करी थाके, ये दिया गया है ना ये वाला लाइन, कुंभ ककाई सदाय लम्फ जम्फ करी थाके, दिस वन मिल गए। अब नंबर ग, शंभुनाथे की करी आसिल। शंभुनाथे की करी आसिल मतलब शंभुनाथ क्या कर रहा था, शंभुनाथे डम्बरू बजाई आसिल। ये आंसर भी इधर है। नेक्स्ट नंबर घ, আজি घरखन केनेकुआ होई आछे। आज घर कैसा है, আজি घरखन बर शांत होई आछे। आज घर बहुत शांत है। मिल गए सारे क्वेश्चन के आंसर। अभी आपको नोट डाउन करना है अच्छे से अपने कॉपी में और प्रैक्टिस करनी है। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, शुद्ध शब्दटत टिक चिन्ह दिया। जो करेक्ट है वहाँ पर ये टिक मार्क देना है। तो क्वेश्चन नंबर क क्या है, 2 क्वेश्चन नंबर क, काली एटा डांगर भूमिकंप काली एटा डांगर भूमिस्खलन और भूमिकंप हो गल। तो यहाँ क्या करेक्ट है, ये जो भूमिस्खलन लिखा है, भूमिस्खलन का मतलब है लैंडस्लाइड और भूमिकंप मीन्स अर्थक्वेक। और इस वाला जो पैराग्राफ में ज़्यादातर भूमिकंपों के बारे में बोला गया है, कहीं पे भी भूमिस्खलन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा भूमिकंप। हाँ, काली एटा डांगर भूमिकंप हो गल। नेक्स्ट वाला क्या है, शंभुनाथे डम्बरू गिटार बजाई आसिल। ऑब्वियसली डम्बरू बजाई आसिल, गिटार कहीं है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर ग, रंभाई आईनात निजर हासपार प्रतिबिंब चाई आसिल। हासपार का मतलब है खुद का कपड़े क्लोथ्स, या फिर प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन। तो क्या देख रही थी, प्रतिबिंब, कपड़े नहीं देख रही थी, अपना चेहरा देख रही थी। पुष्प दादाए कागजेरे निजर मुख गह्वर आँकिबर चेष्टा करी आसिल। तो पुष्प दादा क्या करने की कोशिश कर रहे थे, गह्वर आँकिबर चेष्टा करी आसिल। गुफा बनाने की कोशिश कर रहे थे कागज़ में, खुद का चेहरा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो ये रॉन्ग है और ये राइट है, ये भी मिल गए हमें। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, काखर घरर परा सहाय लई तलर शब्दসমূहर समार्थक शब्दটো उलिवा। यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ जो दिए गए हैं इन सब का समार्थक शब्द मीन्स सिनोनिम्स निकालना है। ये बॉक्स में से जो करेक्ट वर्ड होगा वो सही जगह पर बिठाना है। तो डांगर इसका सिनोनिम क्या होगा, समार्थक शब्द क्या होगा, बृहत मीन्स ऑल्सो डांगर, इंग्लिश में बिग, ओके, ह्यूज। गह्वर केव, और यहाँ पर हमें मिला है गुहा का मीनिंग भी सेम ही है, गुहा केव। तो ये है, मिल गए, ये भी मिल गए। कंपन वाइब्रेशन, कपनी ये भी सेम ही है, कांपना जिसे कहते हैं जो भूकंप के समय होता है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलता जुलता सा है। घर गृह, हाँ ये भी मिल गए, ये गृह इधर लिखा है। पुष्प इसका सिनोनिम होगा फूल, फ्लावर, ठीक है। और शांत अमायिक, ये एक ही बचा है तो ये शांत में आ जाएगा, शांत मीन्स अमायिक। चलो ये भी मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तलत दिया जुक्ताक्षर केइटा
थका दुटाকৈ शब्द लिखा। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं एक एग्जाम्पल पहले से दिया गया है, ल प्लस प लय पल प, ये हमें लिखना है ऐसे। यहाँ जितने भी दिए गए हैं 4 और दिए गए हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी जिसके साथ जो मैच करेगा वो लिखना है और इसके साथ साथ कुछ वर्ड्स भी लिखने हैं। हाँ, उस जुक्ताक्षर मीन्स कंपाउंड लेटर और जॉइंट लेटर यू कैन से, तो इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमें वर्ड्स भी लिखने हैं और 2 अलग अलग लेटर्स को मिला के जो एक तीसरा नया लेटर बनता है, जो एक जॉइंट लेटर होता है, उसको भी लिखना है। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसको देखते हुए हमें बाकी का भी करना है। तो ये सारे वर्ड्स हमें यहाँ पैराग्राफ में से यहाँ पर जो बहुत सारे वर्ड्स है ऊपर नीचे, तो यहाँ देख देख के हमें लिखना है। भूमिकंप अहा तुमी केतियाबा गम पाइसाने, भूमिकंप आहिले की करिबा। वैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन ये वाला आप खुद से भी कर सकते हो, सोच समझ कर सकते हो। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, खाली ठाई पूर करा। क्वेश्चन नंबर 6, भूमिकंपटर डैश बहु समयলৈके आसिल। तो क्या होगा, भूमिकंपटर कंपन बहु समयলৈके आसिल। ये वाला सेंटेंस है ना, यहाँ से या कंपन वर्ड हमें लिखना है वहाँ। भूमिकंपटर कंपन बहु समयলৈके आसिल। नेक्स्ट ख, रंभाई आईनात निजर डैश चाई आसिल। रंभाई आईनात निजर प्रतिबिंब चाई आसिल, ये भी इधर है। আজি घरखन बर शांत হৈ আছে, करेक्ट। शंभुनाथे डम्बरू बजाई आसिल, ये भी सही है। कुंभ ककाई सदाय लम्फ जम्फ करी थाके, ये भी मिल गए। तो मेन बात यह है कि हमें ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, हर एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझना है, जो सेंटेंसेस है उसका मीनिंग समझना है, वर्ड मीनिंग्स का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है, तो हमें अपने आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।